कोहन राज को करन मन, करू महान यह काज, आत्मज्ञान की प्राप्ति मंगलमय सुख साज, मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूं। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को निरंतर यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं। प्रति समय स्वयं की सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। ज्ञान दीपक के संबंध में अपनी चर्चा चल रही है। यह ज्ञान का दीपक ऐसा है जिसे न किसी ने बनाया है, न तो कोई उसका नाश करने वाला है। जानने जानने रूप परिणमित होकर भी ज्ञान में ही स्थित ऐसा मैं भगवान आत्मा हूं। जैसे आम का जो रस है, उस आम के रस को स्टील के गिलास में से निकाल करके कांच के गिलास में, कांच के गिलास में से निकालकर चांदी के गिलास में, चांदी के गिलास में से निकालकर सोने के गिलास में, ऐसे ही गिलास को बदलते जाए, परंतु आम का जो रस है वो आम का ही रस रहता है, मौसम्बी का रस नहीं हो जाता। ऐसा ही यह ज्ञान का स्वरूप है। निरंतर ये जो ज्ञान जानने रूप परिणमित होता है, जैसे वो आम का रस एक गिलास में से दूसरे गिलास में वो परिणमित हुआ, अर्थात दूसरे गिलास में वो पलटा गया। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय एक ज्ञेय को जान करके फिर दूसरे ज्ञेय को जाने, तीसरे ज्ञेय को जाने, ऐसे अनंत समय में अनंत ज्ञेयों को जानने वाली ये ज्ञान की पर्याय निरंतर जानने 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 रूप परिणमित होती है। और जानने रूप परिणमित होकर भी
वो ज्ञानमयी ही रहती है, उसमें ज्ञान जो है वो टिक करके रहता है, वो ज्ञान से रागमयी नहीं हो जाती, जड़मयी हो जाती। ऐसी जो निरंतर ज्ञान की जो धारा, ऐसे ज्ञान की दीपावली है। एक दीपक, दूसरा दीपक, तीसरा दीपक, ऐसे दीपकों की जो कतार है उसका नाम दीपावली है। एक दीपक नहीं, दूसरा दीपक नहीं, तीसरा दीपक नहीं, उस दीपक की जो कतार है। ऐसे ही गहराई में जाए तो ये ज्ञान की जो पहली पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, ऐसे अनंत ज्ञान की पर्यायों के प्रवाह में जो एक टिक करके रहने वाला ध्रुव अखंड, जैसे एक मोती की माला में 100 मोती हो और 100 मोतियों में भी धागा 100 नहीं है, धागा एक है, वो अखंड है। धागा मोती 100 होने पर धागे की संख्या 100 नहीं है, धागा एक है। मोती अलग अलग रंग के हो सकते हैं, धागा एक है, सफेद धागा अंदर। ऐसे ही ज्ञान की जो पर्याय, एक गुण को जाने दूसरे को जाने, ज्ञान की पर्याय में परिवर्तन आता है। तो पर्याय के परिवर्तन में भी वो टिक करके रहने वाला जो ध्रुव है, वो ध्रुव चैतन्य तत्व वो एक है और ज्ञानी का जो जोर है उस पर है। वो जो ध्रुव चैतन्य तत्व है वो एक है, वो एक को जानने वाला जो है, वो जानने वाला वो पर्याय है। उसका भाव समझना। एक मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, ऐसे 100 मोती है और अंदर जो धागा है वो धागा वो एक है, धागा एक है। वो धागा माने द्रव्य, द्रव्य का स्वभाव, वो जो स्वरूप जिसे कहा जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुखन, वो स्वरूप, वो धागा है। एक एक मोती, अब वो जो स्वरूप जो जानने में आएगा वो मोती में ही जानने में आएगा, उसका मतलब पर्याय में ही वो द्रव्य जानने में आएगा। द्रव्य का पर्याय में जानने में आना होता है और द्रव्य का द्रव्य रूप से टिक करके रहना ऐसा का ऐसा ही होता है। इसलिए ज्ञान में जानने में आने के कारण मैं ज्ञान में चला नहीं जाता, अनंत केवली भगवान के केवल ज्ञान की पर्याय में मैं ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनंत केवली के केवल ज्ञान की पर्याय में जानने में आ रहा हूं वर्तमान में। आप भी ऐसे ही घटित करना सब अपने आप में कि मैं भगवान आत्मा अनंत केवली के केवल ज्ञान की पर्याय में जानने में आ रहा हूं और ज्ञान की पर्याय में जानने में आने के कारण ज्ञान की पर्याय के अंदर प्रवेश हो जाता तो केवल ज्ञान की पर्याय भी प्रति समय उत्पाद भी केवल ज्ञान की पर्याय में भी होता है। तो केवल ज्ञान की पर्याय में मैं भगवान आत्मा चला गया होता तो केवल ज्ञान की पर्याय का व्यय होते ही मेरा यहां व्यय हो जाना चाहिए, मगर मेरा व्यय नहीं हुआ। लोकालोक केवल ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है, केवल ज्ञान की पर्याय में प्रवेश हो जाता तो केवल ज्ञान की पर्याय का व्यय होने पर, केवल ज्ञान की पर्याय का व्यय होने पर वो लोकालोक का व्यय हो जाता, लोकालोक नष्ट हो जाता। यदि ज्ञेय का ज्ञान में प्रवेश हो जाता तो, मगर ज्ञेय का ज्ञान में प्रवेश नहीं होता, जानने में आता है, प्रवेश नहीं हो जाता। ऐसे ही मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर्याय में जानने में आने पर भी पर्याय में भी प्रविष्ट नहीं हो जाता, ऐसा मैं अखंड ध्रुव में भगवान आत्मा हूं। और ज्ञान की पर्याय में जानने में आने पर भी ज्ञान की पर्याय में चला नहीं जाता, तब जोर जो रहता है दृष्टि का वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर है। ज्ञान की पर्याय में जानने में आया, तो जानने में आने पर जो जोर है वो जोर पर्याय में जानने में आने वाला पूरा द्रव्य है उस पर नहीं, वो द्रव्य, द्रव्य का मतलब वो पर्याय सहित का द्रव्य नहीं, पर्याय
पर्याय से न्यारा ऐसा जो द्रव्य है उस पर दृष्टि का जोर है, पर्याय से भिन्न ऐसा जो द्रव्य है उस पर दृष्टि का जोर है। जैसे रास्ते पर जाते समय किसी को एक अंगूठी मिली सोने की, उसे खुशी हुई, वो इतना खुश हुआ, आनंद आया, तो उसे जो आनंद आया वो आनंद अंगूठी मिलने का आनंद नहीं है, उसे सोना मिलने का आनंद है। अंगूठी मिलती या चूड़ी मिलती या और कोई गहना मिलता उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने जाना है अंगूठी को, पूरी अंगूठी जो सोने की अंगूठी है वो उसके जानने में आई है, पूरी अंगूठी उसके जानने में आई। ऐसा नहीं कि अकेला सोना उसने जाना है, तो जानने में आया है पूरा सोना और अंगूठी सहित सोना, मगर उसकी दृष्टि जो है वो सोने पर है। इसलिए ज्ञान का जो विषय है वो ज्ञान का विषय वो तो पर्याय सहित का पूरा द्रव्य है, और दृष्टि का जो विषय है उस पर पर्याय नहीं, उसमें तो द्रव्य पर जोर है। वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वो दृष्टि का विषय है। इसलिए ज्ञान का स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। दृष्टि का विषय कौन है और ज्ञान का विषय कौन है, वो भी जानने में किसके बल पर आएगा। यह है दृष्टि का विषय कि जिसमें अकेला द्रव्य है, ये बात समझने ऐसा है। यह दृष्टि का विषय जिसमें अकेला द्रव्य, ये ज्ञान का विषय जिसमें पर्याय सहित का पूरा द्रव्य, ये ज्ञान का विषय। तो महिमा किसकी है, अब जोर किस पर देना, कि जोर दृष्टि पर या ज्ञान पर, कि अंत में बताया ज्ञान पर। इसलिए ज्ञान पर क्योंकि अभी आपने ये जाना ना कि दृष्टि का विषय तो ये द्रव्य है और ज्ञान का विषय द्रव्य सहित पर्याय सहित पूरा द्रव्य है, ऐसा आपने जाना। अभी ये जाना वो दृष्टि से नहीं जाना, वो ज्ञान से जाना। तो दृष्टि का विषय कौन है और ज्ञान का विषय कौन है, ये जानने वाला तो ज्ञान है। इसलिए ज्ञान की महिमा है, क्योंकि ज्ञान से ही पूरी विषय वस्तु क्लियर स्पष्ट हो जाती है। इसलिए ये ज्ञान दीपावली का, दीपावली के अवसर पर हमें कैसे दीपावली मनाना है। कल हमने 5 पर्व को लक्ष्य में रखकर थोड़ी चर्चा की थी। धन्यतेरस, काली चौदस, दीपावली, बेस्तु वरस, नई साल और भाई दूज, ये 5 दिन। और आज थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे श्रुत पंचमी, लाभ पाचम जिसे हम कहते हैं, श्रुत पंचमी के संबंध में भी। धन्यतेरस, इस दिन क्या करना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक दिन हमारे लिए धन्यतेरस हो। उस दिन 7 घंटे और 12 मिनट कम से कम स्वाध्याय करना। धन्यतेरस के दिन 7 घंटे 12 मिनट, क्योंकि उस दिन भगवान की अंतिम दिव्य ध्वनि छुट्टी थी। लोग कहते हैं कि आजकल हम प्रवचन सुनना प्रारंभ कर चुके, प्रवचन को सुनते हैं, रोज का 1 घंटा 2 घंटा सुनते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कहते थे, वे कहते थे 4-5 કલાક સ્વાધ્યાય કરશો રોજનો, 4-5 કલાક સ્વાધ્યાય રોજનો કરશો ને ત્યારે ઢોરનો અવતાર માંડ મળશે એમ કે, નહીં તો એમાંથી જાશો એટલે એમાં નિગોદતા અંદર એકેન્દ્રીના અંદર જાશો એમ। એ 4-5 કલાક તો સ્વાધ્યાય રોજ કરવો કે જેથી કરીને ઢોરનો અવતાર માંડ મળે, અને એનાથી આગળ આ તો 7 કલાક ને 12 મિનિટ। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं आप प्रतिज्ञा दो। मैं किसी को प्रतिज्ञा देता नहीं हूँ, वो बाधा लेने के लिए आते हैं ऐसे लोग कि कुछ पचकांक दो इसका पचकांक। तो सबसे पहले मैं उनको तो मिथ्यात्व का पचकांक देता हूँ कि मिथ्यात्व है वो छोड़ने जैसा है, मिथ्यात्व का पचकांक ले लो। और उसमें वो कैसे वो छूटे कि भाई 7 घंटे और 12 मिनट का स्वाध्याय, 2 घंटे 6 घड़ी भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति, 6 घड़ी। एक घड़ी में 24 मिनट होती है और 2 घड़ी में 48 मिनट। इसलिए समय सार में 23वें कलश में यह कहा, अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्त।
कि हे जीव कैसे भी करके मरकर भी, ये जीव कैसे भी करके मरकर भी तू तत्व का कौतूहली बन, तू तत्व का कौतूहली बन। तू जब ये आत्मा की वाणी सुनता है तब तेरे अंदर ऐसा उल्लास क्यों नहीं आता कि ये मेरी चर्चा चल रही है, मेरी बात चल रही है। अंदर से तू इतना भाव से भिग करके इस वाणी को क्यों नहीं सुनता। इसलिए कैसे भी करके मर करके भी तू तत्व का कौतूहली बन। और ऐसे जो तत्व का कौतूहली बनकर सुनता है, पद्मनंदी पंचविंशतिका में यह लिखा, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जिसने अत्यंत प्रीति से ये वितरागी भगवान की वाणी को सुना है वह जीव निश्चित रूप से भव्य है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। और निकट काल में वो मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्रकट करने वाला है, उसका निर्माण होने वाला है। ऐसा जीव ही जैसे किसी कमरे में कोई व्यक्ति आपके बारे में बात करता हो और आप दीवार में से ऐसे ही छुप करके बाहर दीवार के पास जाकर के ऐसे सुनते हैं ना, कि और उसमें भी आपको पता हो कि आपकी चर्चा चल रही है, तो जितनी एकाग्रता से उस बात को सुनते हो कि कोई यदि बीच में बोलेगा ना, एक आवाज नहीं, ध्यान से, क्योंकि मेरी चर्चा चल रही है अंदर, तो जैसे अब मेरी चर्चा चल रही है उसको इतने एकाग्रता से सुनते हो, ऐसे ही आत्मा की जब बात सुनते हो तब लगना चाहिए ये मेरी चर्चा चल रही है, ये मेरी बात चलेगी। आत्मा शब्द सुनते ही वो मेरा ऐसा अपनापन स्थापित हो, मैं आत्मा माने ही मैं, ऐसा मैं पना स्थापित हो जैसे। और आत्मा माने क्या? ज्ञान माने आत्मा। इसलिए जब भी उस शब्द का प्रयोग हो तब वो ज्ञान माने आत्मा, आत्मा माने मैं ज्ञान सदा ही ज्ञान में ही स्थित है, मैं सदा ही अपने में स्थित हूं। ज्ञान कहीं ज्ञेयों में गया नहीं, इसलिए मैं कहीं पर भी गया नहीं। इसलिए पूरी दुनिया का भ्रमण हो परंतु अंतर में ज्ञानियों को यह जागृति बनी रहती है। इसके बल पर, क्योंकि सारे जगत में कहीं पर भी, मानो आप अफ्रीका में गए, नॉर्थ अमेरिका गए, साउथ अमेरिका गए, जिस जगह पर आप हो न उस समय उस जगह पर आपको यह जागृति रहे। सामने आपको कोई भी पदार्थ जानने में आता है उस समय कि ये जो पदार्थ जानने में आता है, मेरा ज्ञान उस पदार्थ में कहीं पर भी नहीं गया। तो मेरा ज्ञान, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान उस पदार्थ में कहीं चला नहीं गया, उस पदार्थ में ज्ञान कहीं चला नहीं गया, अर्थात कि मैं वहां चला नहीं गया, क्योंकि ज्ञान माने मैं वहां गया नहीं। तो फिर दुनिया में कहीं पर भी आप रहोगे आपको यह जागृति रहेगी। उसका कारण यह है क्योंकि दुनिया में कहां जाना और कहां नहीं जाना यह आपके हाथ में नहीं है, यह कर्म के उदय का परिणाम है। और जहां गए हो वो कर्म के उदय का परिणाम है। कोई व्यक्ति नियम लेकर के बैठा है कि मैं यहां से बाहर जाऊंगा ही नहीं, बाहर जाऊंगा ही नहीं, बाहर जाऊंगा ही नहीं, मगर मर करके वो ऐसा बाहर गया कि कहीं किसी दूसरे लोक में ही वो चला गया, मध्य लोक में से अधोलोक में गया, मध्य लोक में से ऊर्ध्वलोक में गया। कितना बांध करके खुद को रखा था कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, प्रतिज्ञा ये महत्वपूर्ण है कि जहां रहूंगा वहां ये जागृति रहे कि ज्ञान का ज्ञेय में प्रवेश नहीं हुआ, मैं अपने में हूं, मैं ज्ञेयों में नहीं गया। ये जागृति, और आप ही उसके निर्णायक होंगे। पूरी दुनिया आपको कहेगी कि अरे तुम तो घर में शांति से बैठते नहीं हो, घूमते ही रहते हो पूरे दिन भर, मगर आप खुद जानते हो जिसका काम ऐसा हो कि घर से बाहर ही कोई पोस्टमैन है, अब पोस्टमैन घर घर में जाकर के घूमता है, वो क्या वो धर्म नहीं कर सकता? उसे तो घूमना ही उसका काम है, वो धर्म नहीं कर सकता। इसलिए मैं सदा ही कहता हूं मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मैं इन अज्ञानियों का, मैं इन पापियों का गुरु नहीं हूं, मैं इन पाखंडियों का गुरु नहीं हूं। पाखंडियों का गुरु होना उससे अच्छा कृपालु देव का पोस्टमैन होना अच्छा है। मैं कृपालु देव का पोस्टमैन हूं और पोस्टमैन का काम घूमना है।
पोस्टमैन का काम ही तो घूमना है, घर घर में जाकर के घूमना है। सिर्फ इतना है, पोस्टमैन आता है और पोस्टमैन खत जब देता है, कभी भी आपने देखा हो पोस्टमैन आपके घर पर आए, आपका बेटा परदेश में है, किसी दूसरे स्थान पर है, आपको वो मनी ऑर्डर भेजता है। पोस्टमैन ने आपको 1000 रुपये दिए, तो 1000 रुपये जब आपके हाथ में पोस्टमैन के हाथ से आए, तब आपको ये जागृति है कि आपको पता है कि ये पोस्टमैन 1000 नहीं दे रहा है, मेरे बेटे ने 1000 भेजा, ये मेरे बेटे ने भेजा है, ये मेरे बेटे ने 1000। आपको याद आती है, आपको महिमा आती है, आपको प्रेम और ज्यादा उभरता है उस बेटे के ऊपर, पोस्टमैन के ऊपर नहीं, क्योंकि पोस्टमैन है। और पोस्टमैन कोई खत ला करके आपको दे आपके बेटे का, और कोई मां है जिस मां को पोस्टमैन ने खत ला करके दिया, मां अंधी है, मां पढ़ नहीं सकती, तो पोस्टमैन ने खत ला के दिया और पोस्टमैन को मां ने कहा कि अब तुम ही पढ़ के सुना दो मुझे, क्योंकि मैं तो पढ़ नहीं सकती। अब पोस्टमैन पढ़ रहा है उस खत को। जब पोस्टमैन पढ़ रहा है पूज्य माता जी, तो मां जब ये सुनती है तब ये मान करके सुनती है कि पोस्टमैन मुझे माता जी कह रहा है। उसकी नजर में कौन है? नजर में बेटा है, बेटा मुझे कह रहा है पूज्य माता जी। तो जो कुछ भी वो मां सुनेगी उसमें वो बेटा ही नजर में है, बोल रहा है पोस्टमैन, मगर नजर में बेटा है। इसलिए मैं सभी देशों में जहां जहां जाता हूं वहां सभी लोगों को कहता हूं, ये परम कृपालु देव का मैं पोस्टमैन हूं। जब मैं आपके सामने आत्मसिद्धि शास्त्र का विवेचन करूं तब ये मेरा नहीं, ये कृपालु देव और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने जो कहा है वही बात मैं आपको, आप अंधे हैं, आप खुद पढ़ नहीं सकते, आपको वहां की भाषा नहीं आती, आपको वहां की शैली का पता नहीं है। दो वस्तु जो अनिवार्य रूप से जाननी जरूरी है वितरागी भगवान की वाणी को समझना हो तो, एक भाषा और दूसरा शैली। भाषा और शैली का यदि ज्ञान न हो तो वितरागी भगवान की वाणी को समझ नहीं सकते। भाषा का प्रॉब्लम तो सोल्व हो गया, और वो शैली का मतलब यह है कि जो भाषा, जैसे कि शास्त्र में लिखा हो कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तो इसको, इसकी शैली को समझना, इस वाक्य की शैली को समझना। शैली को समझने का अर्थ यह है कि जब ये सुना कि ये शरीर मेरा नहीं है, इसने बाहर गया और बाहर जाकर के आलू प्याज खाना शुरू कर दिया, मांस खाना शुरू कर दिया, ये सुन करके, क्योंकि इसमें लिखा है शरीर तो मेरा है ही नहीं। अब जब शरीर मेरा नहीं है तो शरीर में जो भी जाएगा तो मेरे में थोड़ी जाता है, क्योंकि शरीर मेरा है ही नहीं। तो उसने वो वाक्य जो लिखा था कि शरीर मेरा नहीं है, उसकी शैली को नहीं समझा। जब कहा कि अपने घर में आते हुए मेहमानों को आगता स्वागता करना चाहिए, कहना चाहिए पधारिए पधारिए, अब ये लिखा है कि अपने घर में आने वाले को पधारिए ऐसा कहना चाहिए। अब एक महाराज साहब को मैं पढ़ाने जाता था पहले, तो उनके पास में मैं जब भी जाता वो मुझे हमेशा कहते आइए पधारिए। तो मैं उनको कहता आप ऐसा, आप मुझे क्यों कहते हो आइए पधारिए पधारिए? बोले कि शास्त्र में लिखा है ना कि अपने घर में जो आते हैं, तो बोला ये आपका घर थोड़ी है, ये तो उन गृहस्थों के लिए था, आप खुद यहां मेहमान बन के बैठे हैं, मगर खुद आप मान के बैठे हो, अंदर में तो ये मान्यता यही हमारा घर का उपास रही, हमारा घर उपास रही। तो कोई है वो उस 4 दीवार में अपनापन करके बैठा है कि ये मेरा घर, और ये घर छोड़ करके दूसरी 4 दीवार में अपनापन करके बैठे कि ये हमारा घर। ये वो वहां व्यवहार करके उसने अपेक्षा नहीं समझी कि किस अपेक्षा से, किस गृहस्थ के लिए ये बात कही थी। मुनि के लिए नियम कौन से, गृहस्थ के लिए कौन से, अपेक्षा को नहीं समझा। इसलिए भाषा को जानना और भाषा के साथ शैली को भी जानना। और इसलिए परम कृपालु देव ने हमारे लिए तो अत्यंत सरल भाषा में यह आत्मसिद्धि शास्त्र, और ऐसी शैली में कि कोई भी व्यक्ति उसे समझ सके। जहां जहां भी भूल होती है तो वहां पर काल के हिसाब से ऐसे ज्ञानी भी होते हैं जो उनकी भूलों को सुधार दे। जैसे समय सार की रचना हुई 2000 साल पहले,
जहां पर जो जीव समय सार को पढ़ करके एकांतवादी हो गए थे, तो उन जीव को समझाने वाले भी फिर मिल जाते हैं। जैसे बनारसी दास जी ने समय सार को पढ़ा, और समय सार जब उनके हाथ में आया तो उन्होंने भी समय सार पढ़ करके निश्चय आभासी हो गए थे। बनारसी दास जी पहले ऐसा करते थे, अपने मित्रों के साथ कमरा बंद करके कपड़े छोड़ देते थे, और कपड़े छोड़ करके दिगंबर साधु हो गए, ऐसा और 2 घंटे के लिए 2 घंटे का दिगंबर साधु, 2 घंटे का दिगंबर साधु, ऐसा। उनके मित्र थे रूपचंद जी, उन्होंने कहा कि ऐसे 2 घंटे का दिगंबर साधु नहीं हुआ जाता, वो तो अंदर से ऐसी वितराग परिणति ऐसी होती है, और किस अवस्था में किस गुणस्थान में ये त्याग होता है, वो गुणस्थान का स्वरूप उन्होंने समझाया। और इसलिए पंडित बनारसी दास जी ने क्या किया कि समय सार का विवेचन, जो कलश के ऊपर जो नाटक समय सार लिखा ना, तो नाटक समय सार के अंत में उन्होंने 14 गुणस्थान अधिकार लिखे, 14 गुणस्थान का स्वरूप लिखा। समय सार के साथ में 14 गुणस्थान का कोई रिश्ता था ही नहीं। एक 14 गुणस्थान जो कर्णानुयोग का विषय, और समय सार में शुद्ध द्रव्यानुयोग का विषय। मगर बनारसी दास जी ने वो जो समय सार पढ़ करके उनको जो एकांत का पोषण हुआ था, और उनका भ्रम जिसके कारण टला, वो एक गुणस्थान के प्रकरण से, इसलिए उन्होंने गुणस्थान का प्रकरण भी खास करके लिखा कि शैली को नहीं समझने से कितनी भ्रांति खड़ी हो सकती है। इसलिए भाषा और शैली दोनों की जरूरत है, दोनों को यथार्थ रूप से समझने की जरूरत है। और धन्यतेरस का जो दिन है, पहला दिन जो दीपावली के समय हम मनाते हैं, 7 घंटे 12 मिनट, वो एक घड़ी में 24 मिनट होती है। और समय सार में तत्व का कौतूहली बन कैसे भी करके, और 2 घड़ी तो शांति से बैठ, उसमें 2 घड़ी शांति से बैठने के लिए कहा। 2 घड़ी शांति से बैठा, 2 घड़ी तो इस देह का पड़ोसी हो जा। देह का पड़ोसी होने का अर्थ क्या है? देह मेरा पड़ोसी है ऐसा बोलने का नाम देह का पड़ोसी नहीं, मगर देह को शत्रु भी मत मान और देह को परिवारजन भी मत मान, वो उसका भाव है। देह को इतना निकट का मत मान कि ये मेरा परिवारजन जैसा है। पड़ोसी कहने का मतलब ये है कि बैलेंस रखा है, मित्र भी नहीं कहा और शत्रु भी नहीं कहा, परिवारजन वाला भी नहीं कहा और शत्रु भी नहीं कहा, पड़ोसी कहा देह को। और उसका भाव यह था कि परिवारजन मानोगे तो अत्यंत राग हो जाएगा, शत्रु मानोगे तो द्वेष हो जाएगा, और पड़ोसी मानोगे तो ऐसे ही जब जरूरत पड़ेगी तब उसके लिए कुछ हेल्प करने की जरूरत पड़ेगी तो उसको सहाय कर दोगे, मगर उसके पीछे अपन पड़ोसी के लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद नहीं करते। पड़ोसी के परिग्रह को इकट्ठा करने के, पड़ोसी के घर में, मगर पड़ोसी कभी उनको कोई जरूरत पड़े तो उनके पास हम जाते हैं, उनको हेल्प करते हैं। और इसलिए तो एक जगह कहा ना कि पड़ोसी के घर में आग लगती है तो हम आग को बुझाने जाते हैं, इसलिए देह को पड़ोसी कहा। पड़ोसी के घर में आग लगती है तो हम पड़ोसी के घर में आग को बुझाने जाते हैं, इसलिए नहीं जाते पड़ोसी के प्रति ज्यादा प्रेम है हमें, इसलिए जाते क्योंकि अपने घर में आग नहीं लगे। पड़ोसी के घर से फिर वो फैल करके अपने घर में आ सकती है, इसलिए पड़ोसी की आग को बुझाने जाते हैं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं देह को हम पड़ोसी मानते हैं। जब भूख की आग लगती है शरीर में तब हम 2 रोटी डाल करके भूख की आग को बुझा देते हैं, 2 रोटी डाल देते हैं। यदि भूख की आग को यदि नहीं बुझाया तो आत्मा में विकल्प की आग लगेगी, अपने घर में आग आएगी। मैंने खाया नहीं है, मैंने 2 दिन से खाया नहीं, 3 दिन से खाया नहीं, 4 दिन से खाया नहीं, वो भावों में आग लगेगी। वो भावों में आग न लगी इसलिए देह की आग को ज्ञानी बुझा देते हैं, पड़ोसी की आग को बुझाते हैं। 2 घड़ी के लिए 48 मिनट माने 2 घड़ी। लोक में भी अपन जो कहते हैं ना कि 2 घड़ी शांति से बैठ, 2 घड़ी शांति थी बेस ना भाई, अपने नहीं 2 घड़ी शांति थी बेस, ये 2 घड़ी शांति थी बेस એટલે તને કેવળ જ્ઞાન થઈ જશે। लेकिन 2 घड़ी शांति से बैठने का मतलब कि देह का पड़ोसी होकर के अपने स्वरूप में लीन रहना, केवल ज्ञान हो जाएगा। उसका भाव तो ये था मगर आज वो भाव निकल गया, शब्द ऐसे ही रह गए। इसलिए धन्यतेरस के दिन कम से कम 7 घंटे और 12 मिनट का स्वाध्याय तो करना चाहिए।
और मैं तो ये चाहता हूं कि हमारा प्रत्येक दिन धन्य तेरस हो। वो तो प्रत्येक दिन हमारा कम से कम 7 घंटा 12 मिनट, दोपहर में तो 6 घड़ी माने 24 मिनट की एक घड़ी, 6 घड़ी में होकर के 2 घंटे 24 मिनट होते हैं। एक घड़ी 24 मिनट की और 6 घड़ी मिला करके 2 घंटे और 24 मिनट, टोटल मत करना, वो मैंने किया है। तो 24 का 6 घड़ी के हिसाब से 2 घंटे 24 मिनट, और ऐसे 3 समय का, सुबह, दोपहर और शाम को 2 घंटे 24 मिनट का, 7 घंटे और 12 मिनट का, ये भगवान की दिव्य धुनी का समय था। और सुबह, दोपहर में और शाम को, ये जो अभी भी जो समय चल रहा है ना, और ये भगवान की दिव्य ध्वनि का समय चल रहा है, दोपहर का जो टाइम है वो, ऐसे 3 बार दिन में ऐसे स्वाध्याय करें। उसके बाद में काली चौदस का जो दिन है, काली चौदस के दिन क्या हुआ था कि भगवान के अंतिम दर्शन हुए थे। इसे भगवान की वाणी तो नहीं निकली थी, मगर भगवान के दर्शन तो हुए थे। इसलिए उस दिन दर्शन अवश्य करना भगवान के। और भगवान के दर्शन भी क्यों करना, इसके संबंध में तो अभी उमराला के शिविर में हमने बहुत विस्तार से रोज का 8-8 घंटा 10-10 घंटे लिया था। प्रवचन सार की 80वीं गाथा कि अरे भगवान को जो जानता है वो निज आत्मा को जानता है। भगवान को जानने की क्या जरूरत है, दर्शन की क्या जरूरत है। वो दर्शन से हमारी स्वरूप की जागृति रहती है कि ऐसा ही मेरा स्वरूप है, अपने ध्येय का निर्णय होता है। इसलिए भगवान के दर्शन करना। जब ज्ञान प्रकट होगा, अज्ञान का अंधकार दूर होगा, तब सहज ही दीपावली मनाई जाएगी। और दीपावली के दिन भगवान का निर्वाण हुआ था। इस निर्वाण के संबंध में भी एक बात समझने जैसी है। हमें महावीर भगवान के बारे में या तो कुछ पता नहीं है, या तो निर्वाण के बारे में पता नहीं है। भगवान के बारे में हम जानते नहीं है, या निर्वाण के बारे में जानते नहीं। यदि भगवान और निर्वाण दोनों के बारे में जानते तो हम दीपावली के दिन इतने खुश नहीं होते और ऐसी खुशी नहीं मनाते जैसी आज मनाते हैं। भगवान के निर्वाण का जो आनंद है वो ऐसा है, जैसे एक बच्चे की मुझे याद आई। एक बच्चा शतरंज खेलता है। शतरंज खेलते समय उस बच्चे को किसी ने आकर के कहा कि तू यहां शतरंज खेलता है, कि जा घर जा, तेरी मां मर गई। तो उस बच्चे ने कहा ठीक है, भले मर गई। वो फिर शतरंज खेलने लगा कि भले मर गई। वो तूने सुना नहीं कि तेरी मां मर गई? क्या मैंने सुना? तुमने कहा मां मर गई, भले मर गई। हम कहेंगे कि उस बच्चे को मां का अर्थ पता नहीं है, या तो मर जाने का अर्थ पता नहीं है, वरना वो ऐसे ही शतरंज खेलता नहीं। मगर बच्चा कहता है कि हाँ मुझे पता है, मर जाने का अर्थ पता है। तो ये रोज का है। जब मैं खाना नहीं खाता हूं तो मेरी मां कहती है तू खाना खाता है या नहीं तो मैं मर जाऊंगी। और मैं नहीं खाता तो मां ऐसे ही ढल पड़ती थी, ऐसे मर जाती थी। फिर 5 मिनट में खड़ी होती थी। तो बेटा ऐसा मान करके बैठा है, मरने का मतलब ये है कि वो फिर खड़ी होगी। मगर आज तो सचमुच मर गई है, मगर उसे मरने का अर्थ ही सचमुच पता नहीं है, इसलिए वो शतरंज खेलना छोड़ करके घर नहीं जाता। वो कहता है ठीक है भले मर गई। उसने मरने का अर्थ नहीं जाना। हमने निर्वाण का अर्थ नहीं जाना कि भगवान का निर्वाण हुआ, वो क्या हुआ। तो ऐसी विदाई है जैसे बेटी को दी जाती है विदाई, ऐसी विदाई है। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, बहुत सी शादियों में गए होंगे, खुद की शादी में भी गए, देखा। एक बार एक लड़के की शादी थी, उसमें सब वो विधि होती है, पानी ग्रहण वगैरह। पानी ग्रहण इतने बजे होता है, ये होता है, हस्त मिलाप, ये सब हम जब पढ़ते थे तब हम ये सुनते थे। पानी ग्रहण का मतलब, क्योंकि उस समय हमको नक्षत्र और ग्रह के बारे में समझाया जाता था। बोले कि
ये पाणी ग्रहण क्यों रखना पड़ा ये शादी में? उसका कारण ये था, बोले कि जैसे कि चंद्र ग्रहण लगता है किसी को, सूर्य ग्रहण लगता है, जैसे ग्रहण लग जाता है ना तब से उसका, ऐसे ही पाणी ग्रहण का मतलब कि जीवन में कोई ग्रहण लग जाता है, इसलिए वो पाणी ग्रहण का एक सेरेमनी भाव उसमें रखनी पड़ती है। तो उसमें उन्होंने पाणी ग्रहण, उस लड़के का हुआ, शादी हो गई। शादी के बाद तब तक तो सब हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। अवसर वो आता है जब विदाई का अवसर आता है तब बेटी रोने लगती है। अब बच्ची रोने लगी, पिताजी भी रो रहे हैं, मम्मी रो रही है, सब लोग वहां पर उसके परिवारजन रो रहे हैं। अब ये सब देख करके ये जो दामाद था वो दामाद रोने नहीं लगा, मगर दामाद से देखा नहीं गया कि ये क्या है सब। उसने विचार किया ये सब जो अभी ये रोना धोना हो रहा है ना, उसके मूल जड़ में ही हूं, कि मैं ये लड़की को लेके जा रहा हूं, इसलिए आज मैं इसको लेकर के नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये सब रो रहे हैं। तो उसने लड़की के पिताजी को कहा कि आप, यदि मैं ही इन सब का कारण हूं तो आपकी लड़की रखो आपके पास, में लेकर के नहीं जाता। तो वहां जितने भी लोग थे उनमें हंसी और इतनी खुशी का माहौल कि दामाद भी कैसे मजाकिए स्वभाव वाले हैं, देखो थोड़ी देर के लिए तो सब खुश हो गए, मगर ये दामाद तो अकड़ गए कि मैं सचमुच नहीं ले जा रहा, मैंने सचमुच कहा, मजाक में नहीं कहा। लड़की के पापा को कहा आप हंसना बंद, रोना बंद कर दो, आप रोना बंद करोगे तो मैं लड़की को लेकर के जाऊंगा, आप रोओगे तो मैं लड़की को लेकर नहीं जाऊंगा। फिर तो लड़की के पापा को भी गुस्सा आ गया कि देखो जमाई राजा, आप लड़की को लेकर के जाओगे, आपको मेरी लड़की लेकर के जानी ही पड़ेगी और मैं रोऊंगा ही रोऊंगा, दोनों ही काम यहां होंगे। बेटी की जो विदाई होती है उस विदाई में गंभीरता होती है, विदाई में उछल कूद नहीं होती है, विदाई में खुशी तो होती है मगर उस खुशी में भी गंभीरता है, उछल कूद वाली खुशी नहीं है। पिताजी अंदर से खुश है कि बेटी अपने घर जा रही है, मगर उस खुशी में भी जितनी गंभीरता है, ऐसे ही भगवान का निर्वाण वो आनंद का दिन है, मगर आनंद का दिन भी वो ऐसा आनंद का दिन नहीं है, वो गंभीरता से मनाने जैसा आनंद का दिन है, दीपावली का दिन। भगवान की विदाई यहां से हुई थी, दीपावली के दिन भगवान का निर्वाण हुआ था। लोग निर्वाण लाडू चढ़ाते ना, लड्डू चढ़ाते भगवान को, बहुत से लोग इस महावीर भगवान के निर्वाण के दीपावली के दिन लड्डू चढ़ाते। लड्डू ही क्यों, बर्फी क्यों नहीं, टोकरा पाक, कोपरा पाक, ये क्यों नहीं? उसका कारण है क्योंकि लड्डू जो होता है ना, लड्डू और आत्मा में बहुत समानता है, इसलिए हम लड्डू को चढ़ाते हैं। क्यों? इसे बर्फी हो ना, तो बर्फी का टुकड़ा हो तो उसमें आदि होता है और अंत भी होता है। टुकड़ा ऐसा हो तो यहां से बर्फी का टुकड़ा शुरू हुआ और यहां पूरा हुआ, तो उसमें शुरुआत भी है और उसमें अंत भी है। मगर लड्डू जो होता है ना वो गोल होता है, उसमें शुरुआत भी नहीं होती, उसमें अंत भी नहीं, पता ही नहीं कि कहां शुरुआत कहां अंत। वो लड्डू आत्मा की याद दिलाने वाला है कि आत्मा भी लड्डू जैसा है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। इसे स्वरूप की याद दिलाने वाला होने से हम भगवान के निर्वाण के दिन हम लड्डू को चढ़ाते हैं। और लड्डू प्रिय है, लड्डू मीठा है, लड्डू आदि अंत रहित है। ऐसे ही आत्मा आदि अंत रहित है। आत्मा का जब अनुभव होता है तब आनंद का जो रस आता है वो लड्डू के रस को भुला देने वाला है। और जैसे लड्डू सबको प्रिय है, ऐसे ही आत्मा आत्मार्थियों को प्रिय है, इसलिए लड्डू के साथ में आत्मा की उपमा दी है। तो लड्डू चढ़ाने का मतलब उसका कारण तो ऐसे, दीपावली तो महावीर भगवान के निर्वाण से पहले भी मनाई जाती थी और लड्डू तो पहले भी बनते थे, मगर सबके घर में लड्डू बनते थे। लड्डू क्यों चढ़ाते हैं? सबके घर में लड्डू बनते थे, तो सुबह का समय था, लड्डू बन रहे थे, लड्डू तो वैसे ही बनते थे। और सबको पता चला कि अरे भगवान नहीं रहे, भगवान का निर्वाण हो गया, भगवान का निर्वाण हो गया, तो सबके हाथ में लड्डू थे, तो जो हाथ में था वो लेकर के चले गए वहां पर।
तो भगवान के पास में पर्पसली लड्डू लेकर के नहीं गए थे, लड्डू तो अपने हाथ में थे ही और वो लेके चले गए थे। उसका मतलब वो लड्डू चढ़ाने गए, और चढ़ाने का मतलब हम खास लड्डू बनाते हैं कि भगवान को लड्डू चढ़ाना है। वो तो जैसी उनकी जो नेचुरल स्थिति थी, नेचुरल स्थिति को बताने वाला है। वो निर्वाण लाडू चढ़ाने का अर्थ ये है। दीपावली के दिन महावीर भगवान का जो निर्वाण हुआ, मोक्ष हुआ, गौतम स्वामी को उसी दिन फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। सच्चा शिष्य वही है कि गुरु के विरह में वह दुखी न हो। ऐसी एक भ्रांति फैली हुई है कि भगवान का जब मोक्ष होना था तो भगवान ने गौतम स्वामी को थोड़ा दूर भेज दिया। क्यों? क्योंकि मेरा नजदीक का शिष्य है, मेरे जाने के बाद में थोड़ा दुखी होगा, तो उससे पहले उसको दुख होगा, उससे पहले उसको थोड़ा दूर भेज दो। पहली बात तो ये कि तीर्थंकर भगवान को राग का या द्वेष का या किसी भी प्रकार का विकल्प ही नहीं होता, क्योंकि निर्विकल्प, पूर्ण निर्विकल्प हुए तभी तो ये केवल ज्ञान हुआ, तभी तो ये भगवान हुए। तो ऐसा विकल्प भगवान को कैसे आ सकता है? भगवान को तो उपदेश देने तक का विकल्प नहीं है, ये दूर भेजने का विकल्प कैसे आएगा? तो फिर भगवान पावापुरी से मोक्ष में गए और गौतम स्वामी गुणाओं में थे, तो इतने दूर तो थे, तो भगवान ने दूर नहीं भेज दिया था। दूर भेज दिया नहीं था तो फिर इतने गुणाओं में क्यों थे? कि इसलिए क्योंकि भगवान का समोसरण इतना बड़ा होता है कि उस समय गौतम स्वामी समोसरण में ही बैठे थे। वो समोसरण का ही एरिया था गुणावा, वो कहीं दूर नहीं भेजा था। आज के हिसाब से देखो तो ऐसे किलोमीटर दूर आ गया, मगर उस समय तो वो समोसरण की ऐसी फैलावी गहराई इतना था कि वो समोसरण के अंदर बैठे थे। भगवान को ऐसे कोई विकल्प नहीं आते। और भावलिंगी मुनि थे, छठे सातवें गुणस्थान में जुड़ने वाले, और वे तो अपने स्वरूप में लीन हुए, तभी तो उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी दिन। उसके बाद में जैसे कल कहा कि भगवान ये जब आत्मा में कुछ अपूर्व ऐसा अनुभव प्रकट हुआ, तब से नई साल शुरू हुई, नया वर्ष शुरू हुआ। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी तो ये कहते थे, मिथ्यात्व का भाव, मिथ्यात्व जे छे ये अनादिનું છે, એમાં નવું કંઈ નથી। कुछ नया आत्मा में प्रकट हो, उसका नाम नया वर्ष है, नई साल शुरू हुई, और नया है वो स्वरूप का अनुभव है। प्रति समय फिर स्वयं की सत्ता की जागृति बनी रहे, स्वयं की सत्ता का बोध प्रति समय बना रहे। तब अनादि से जो भी ज्ञेय जानने में आते थे, उन ज्ञेयों में इतनी तन्मयता थी कि स्वरूप भूल जाता था। स्वरूप भूल जाता था, इतना नहीं, भूलना ही चाहता था। हम स्वरूप को याद करना ही नहीं चाहते, प्रयास करते, खोजते हैं। इसलिए किरकेगार्ड ने यह लिखा कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आपका निकट का हो, उसकी यदि मृत्यु हो जाती है और आपको दुख होता है, दुख इस बात का नहीं होता कि वो चला गया। दुख का मूल कारण ये नहीं कि वो चला गया, दुख का मूल कारण आपको ये है कि वो था तब तक अपने को भुलाने का कोई निमित्त था, जिसके कारण आप अपने आप को भुला सकते थे। अपने में लीन होना था, मगर लीन नहीं होने के लिए कोई था कि जिसमें आप लीन हो जाओ और इसमें से लीन होने से आप बच सको। डर लगता है अपने आप से कि अरे अपने आप से अब मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि अपने आप से मुलाकात न हो उसके लिए वो था वो नहीं रहा, वो मर गया, उसका दुख उतना नहीं है जितना अपने आप से मुलाकात होने का दुख ज्यादा है। क्योंकि हमेशा हमने अपने से मुंह मोड़ करके रखा है, अपने घर में ही आने से हम वंचित रह गए हैं। और इसलिए नई साल उसका नाम है कि जब आत्मा में ऐसा कुछ अपूर्व ज्ञान, अपूर्व बोध प्रकट हो, प्रत्येक समय की पर्याय में स्वरूप की जागृति बनी रहे। भाई दूज के संबंध में ये बताया, प्रति समय ये भेद ज्ञान की धारा ज्ञानी को रहती है। राग और ज्ञान दोनों कभी एक दूसरे में
मिल सकते ही नहीं, मिलते ही नहीं। जहां राग है वहां मैं नहीं हूं, और जहां मैं हूं वहां राग नहीं है। इसलिए उतना दूर का यदि आप देख सको, प्रवचन सुनने का जो विकल्प आता है, उस विकल्प को उतना दूर देख सको, जितनी इतने पर पदार्थों को आप देखते हो, टेबल कुर्सी आदि पदार्थों को जितने देखते हो दूर से, ऐसे ही उतना ही दूर का ये प्रवचन सुनने का विकल्प, उठने का विकल्प, चलने का विकल्प, ये जो भाव आत्मा में आता है, उन भावों को उतनी दूरी से जो देख सकता है। और एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु अभी होने वाली है और उसकी मृत्यु हो गई, पहले होने वाली थी अब हो गई। एक व्यक्ति ऐसा है जिसने ये देखा कि मृत्यु अभी इसकी होने वाली है, और उसने ये भी देखा कि इसकी मृत्यु हो गई। जिसने देखा कि मृत्यु होने वाली है और हो गई, वो देखने वाला जो है, देखने वाला वो मरने वाले से जुदा है। मरने वाला अलग है, वो ये देखने वाला अलग है। वरना वो देखता कैसे कि मृत्यु होने वाली है और हो गई? ये दोनों को कैसे देखता? राग का भाव आया, प्रवचन सुनने का भाव आया और भाव चला गया। भाव चला गया, जागृति रहे कि जिसने ये जाना कि ये भाव आया और भाव गया, वो जानने वाला जो है वो भाव से जुदा है, अर्थात मुझे भाव आया ही नहीं है, ये भाव मेरा है ही नहीं, भावों में मैं कहीं हूं ही नहीं। इसलिए मैंने अनंत अनंत प्रकार के भाव पाए हैं, अनंत प्रकार के भाव पाए हैं, नहीं कोई भी भाव आज तक मैंने पाया नहीं। मैं चैतन्य मात्र हूं। भाव आए, भाव गए, उसे जानने वाला जो है, बस जानने वाला ही मैं हूं, उसमें ही जोर। और ऐसा धर्म, अपूर्व धर्म जब अंतर में प्रकट होता है, उसका नाम ज्ञान दीपावली है। तब तक अंधेरा है, तब तक राग में जब तक तन्मयता है तब तक अंधेरा है। डायोजनीस ऐसा करते थे, अपने हाथ में वे दोपहर में 12 बजे इतने प्रकाश में वे लालटेन लेकर के घूमते थे। लालटेन, और लोग कहते कि इतना प्रकाश है और लालटेन की जरूरत क्या है, इतना तो उजाला है, और उजाले में अंधेरा होता तो लालटेन रखते तो ठीक है, इतने उजाले में। वे कहते थे तुम्हें उजाला दिखता है, मुझे तो अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। पूरे जितने लोगों को मैं देखता हूं अज्ञान के अंधेरे में ही बस घिरे हुए हैं। कहां उजाला है, सब अंधेरा ही तो है। और मैं ये लालटेन इसलिए लेकर घूम रहा हूं, कोई ऐसे व्यक्ति की खोज में हूं कि कोई ऐसा ज्ञानी मुझे मिले, इस अंधेरे के अंदर कोई प्रकाश वाला, कोई ज्ञान को उपलब्ध उस व्यक्ति की मैं खोज में हूं। वो एक प्रतीक के रूप में रखते थे लालटेन को। हम जिसे कहते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल अज्ञान। जब से ये शुरुआत हो जाए ना कि नहीं मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, कुछ भी नहीं जानता हूं, तब से ही अंदर से शुरुआत होगी। माने क्षयोक्षम ज्ञान पर आपका जोर जितना कम होता जाएगा, अंदर से ही वो ज्ञान स्वभाव का जोर बढ़ेगा, स्वभाव की जागृति बढ़ेगी। अभी हमारा जो जोर है, थोड़े बहुत प्रवचन सुन लिए, थोड़े बहुत प्रवचन सुन लिए, शास्त्रों को पढ़ लिया, ऐसा मानने लगे। अब मैं एक भ्रम पैदा हो जाता है, मैं कुछ जानता हूं, मैं कुछ जानता हूं, कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं जाना। जब जाना तब ये भाव ही निकल जाता है कि मैं कुछ जानता हूं, मैं कुछ जानता हूं, वो भाव ही निकल जाता है। वो सहज ज्ञाता दृष्टा रहता है, ऐसी एक सहज दशा प्रकट होती है। और प्रति समय ये जागृति रहे, किसी के हाथ में भी आपकी लगाम न दे, आप खुद अपने हाथ में लगाम पकड़ो। किसी के हाथ में लगाम मत दो, आप खुद अपने हाथ में रखो और खुद निर्णय लो, और खुद ही निर्णय लो। और आप जो निर्णय लोगे, आप जो अनुभव करोगे, दूसरा कोई वो अनुभव नहीं कर पाएगा, आपके गुरु भी नहीं कर पाएंगे। आप यदि गुरु के सामने जाकर के कहोगे कि मुझे आत्मा का अनुभव हुआ, और गुरु कहे कि हाँ तुझे अनुभव हुआ है, गुरु ने मोहर लगाई, फिर भी गुरु की मोहर से भी ज्यादा आपकी मोहर ज्यादा महत्वपूर्ण है।
इसलिए क्योंकि आपने अनुभव किया है, आपने अनुभव किया है, गुरु ने जाना है, गुरु ने आपके अनुभव को जाना है, गुरु ने आपके अनुभव का अनुभव नहीं किया है, आपने अनुभव किया है। गुरु के पास अनुभव है, मगर गुरु के पास में आपका अनुभव नहीं है, गुरु के पास अपना अनुभव है। इसलिए गुरु के पास में आप जाकर के कहोगे तो गुरु जान लेंगे आपके अनुभव को और जान करके मोहर लगा देंगे, मगर असली मोहर तो आपकी खुद की होगी, क्योंकि आपकी मोहर आपके अनुभव से होगी। अनुभव से ज्यादा बड़ा कोई प्रमाण नहीं है, अनुभव सबसे बड़ा प्रमाण है। इसलिए जागृति, ज्ञान जब प्रकट हुआ, वही 5वें दिन हम श्रुत पंचमी जो मनाते हैं, तो श्रुत पंचमी में श्रुत ज्ञान कहा, श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान का बहुत बड़ा गहरा भाव है। लिखित ज्ञान नहीं कहा, श्रुत ज्ञान कहा। समयसार आदि जो शास्त्रों को हम पढ़ते हैं, उन शास्त्रों को पढ़ते, ये तो लिखित ज्ञान है। आत्मसिद्धि शास्त्र यहां लिखे हुए हैं, आत्मसिद्धि शास्त्र को अपन पढ़े तो अपन के लिखित ज्ञान है, वो लिखित ज्ञान नहीं है, वो भी श्रुत ज्ञान है। ये लिखा हुआ है, सुना हुआ कहा, उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। हमने लिखित ज्ञान के रूप में लिखित पंचमी नहीं मना रहे, श्रुत पंचमी मना रहे, कि लिखा हुआ जो है उस लिखे हुए का आधार तो जो है वो श्रुति ही है। कृपालु देव ने लिखा, मगर कृपालु देव ने लिखा उससे पहले कृपालु देव के पास में परंपरा से कहां से आया? तो जहां से ये परंपरा शुरू हुई थी, ज्ञान की परंपरा शुरू कहां से हुई? तीर्थंकर भगवान से। ये ज्ञान जो हमारे पास आज है वो आया कहां से? तीर्थंकर भगवान। और तीर्थंकर भगवान ने लिखा नहीं था, गणधर देव ने लिखा हुआ नहीं पढ़ा था, सुना था, गणधर ने सुना था, और सुना हुआ ही आज हमारे पास में आया है। शुरुआत सुने हुए से हुई थी, इसलिए आज आत्मसिद्धि शास्त्र को पढ़ेंगे तो भी लिखित ज्ञान नहीं कहेंगे, उसे भी श्रुत ज्ञान कहेंगे, क्योंकि उसका मूल श्रुत था, मूल सुनना था, शुरुआत सुनने से हुई थी। इसलिए जितना भी आगम 12 अंग और 14 पूर्व का जो जितना भी ज्ञान है वो समस्त ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं, क्योंकि उसका मूल श्रुत था। और 5 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय में जो 3 इंद्रिय है वो साधना में इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी अंतिम 2 इंद्रिय महत्वपूर्ण है। स्पर्श इंद्रिय, टच सेंस, टंग, नोज, आईज, ईयर्स, ये चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, ये 2 इंद्रिय जो है वो साधना में अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए वाणी जो सुनते हैं और शास्त्र को जो पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्ति जो देव गुरु के माध्यम से, देव शास्त्र गुरु के माध्यम से, तो देव शास्त्र और गुरु इन तीनों के माध्यम से हमें सत्य ज्ञान प्राप्त होता है। तो देव और गुरु की वाणी को सुन करके और शास्त्र को पढ़ करके, तो सुनने का कार्य होता है कान के निमित्त से और पढ़ने का कार्य होता है आंख के निमित्त से। इसलिए देव शास्त्र गुरु से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसमें ये 2 इंद्रिय महत्वपूर्ण है, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, और उसमें भी अधिक महत्वपूर्ण है वो कर्ण इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय से भी। उसका कारण है आंख के माध्यम से यदि शास्त्र को पढ़ना हो, शास्त्र को पढ़ना और प्रवचन को सुनना, ये 2 विकल्प आपके सामने हो तो सुनने के विकल्प को पहले चुनना, क्योंकि वो ज्यादा बलवान है। उसका कारण है कैसे? इस शास्त्र को आप पढ़ते हो, पढ़ते समय उसमें भी पढ़ते समय एक वाक्य लिखा है, आत्मा निश्चय नहीं से शुद्ध ही है। ये वाक्य लिखा है, आत्मा लिखा है, निश्चय नहीं से लिखा है, शुद्ध लिखा है, ही लिखा है लिखा है, सब लिखा है। अब आप पढ़ते हो, आपको खुद को पता नहीं है
कि यहां जो लिखा है उसमें किस शब्द पर जोर ज्यादा देना है। ये सब शब्द है आत्मा, निश्चय नहीं से शुद्ध ही है, इसको पता नहीं। अब गुरु जब समझाएंगे तब आत्मा निश्चय नहीं से, तो निश्चय नहीं से तो उस पर जोर दिया, शुद्ध ही है तो ही पर जोर दिया। जब सुनते हो तब कौन से शब्द पर जोर देना है वो हाव भाव भी पता चलते हैं, पढ़ने में वो हाव भाव पता नहीं चलता कि कौन से शब्द पर ज्यादा जोर देना है। इसलिए पढ़ने से ज्यादा बलवान सुनना है, इसलिए श्रुत ज्ञान कहा, लिखित ज्ञान नहीं कहा। और एक कारण है, यदि आपको लिखा हुआ यदि पढ़ना हो तो शास्त्र सामने है, शास्त्र सामने है और आंख आपकी यहां है। अब आंख को यदि ऐसे किया तो शास्त्र में क्या लिखा है वो पढ़ नहीं पाओगे, क्या लिखा है वो पढ़ नहीं पाओगे। मगर सुनने के लिए ये जो प्रवचन चल रहा है या कैसेट चल रही है प्रवचन की, आप कान ऐसे रखो या ऐसे रखो या ऐसे रखो, कैसे भी कान रखो वो सुनाई देगा। पढ़ने के लिए आंख के सामने ही शास्त्र होना चाहिए, सुनने के लिए सामने ही वो जरूरी नहीं, किसी भी आप बैठे हो, मुझे देखना हो तो आपको मेरे सामने बैठना पड़ेगा, और बीच में यदि कोई आएगा तो आप मुझे देख नहीं पाओगे, मगर बीच में कोई आ जाएगा तो आप सुन तो पाओगे। तो भी सुनने का जो है वो ज्यादा बलवान है। इसलिए पांचवी इंद्रिय कौन इंद्रिय, चौथी चक्षु इंद्रिय है। जैसे जैसे इंद्रिय आगे की होती है ऐसे इंद्रिय के विषय भी ज्यादा बड़े होते हैं, विशाल होते हैं। तो कर्णेंद्रिय, इसलिए श्रुत ज्ञान को कहा कि कान के माध्यम से सुनने का कार्य होता है। और एक बात है कि आज के जमाने में तो हमारे पास गोल्डन टाइम आया है, सुवर्ण युग आया है धर्म करने के लिए। ऐसा सुवर्ण युग महावीर भगवान के समय भी नहीं था। तो महावीर भगवान के जमाने में भी महावीर भगवान की जो वाणी थी उस वाणी को दोबारा सुनना हो तो कैसेट रिकॉर्ड नहीं होती थी, रिकॉर्ड और उस टाइम पे नहीं थे। अभी एक प्रवचन होता है उसे रिकॉर्ड कर करके दोबारा सुनो, तीसरी बार सुनो, जितनी बार सुनो उतनी बार सुनो। दूसरी बात कि पहले के जमाने में ऐसा था कि शास्त्र है, अब शास्त्र को बुढ़ापा आया, जवानी में तो भोगों में भी समय बिताया था, शास्त्र पढ़ने का समय नहीं था। और बुढ़ापे में शास्त्र खोल करके बैठने का भाव आया कि लाओ शास्त्र खोले, और समय सार 2 किलो का 3 किलो का, और समय सार जो है समय सार खोलने का भाव आया। और बुढ़ापे में हाथ में शास्त्र पकड़ा नहीं जाता, मगर उस समय सार के ऊपर जो प्रवचन की कैसेट चल रही हो तो कैसेट चल रही है, आप बेड पर लेटे लेटे भी प्रवचन सुन सकते हो। पढ़ना हो तो हाथ में समय सार रखना पड़ेगा, इतना हेवी समय सार कितना 5 मिनट पकड़ोगे, 10 मिनट पकड़ोगे, फिर बाद में हो चलो रख दो। तो सुनना घंटे तक हो सकता है, कितने घंटे आप सुन सकते हो। इसलिए पढ़ने से ज्यादा सुनना, और सुनने के लिए भी हमारे पास में भी जो सुविधा उपलब्ध है, और हाथ में समय सार है, बेड पर हो, अब बार बार कपड़े खराब हो रहे, बुढ़ापा है तो असाधना लगती है, तो शास्त्र हाथ में पकड़ेंगे कैसे। अब मगर वहां पर प्रवचन की कैसेट चलती है और कपड़े खराब हो रहे तो असाधना नहीं लगती, वो शास्त्र हाथ में लगे होते तो असाधना लगती, मगर प्रवचन की कैसेट चलती हो। और यदि वहां पर पेट ऐसे कंट्रोल नहीं रहा और वहां पर ऐसे ही लूज मोशन हो गया तो वहां पर असाधना नहीं लगती, तो उस समय में शरीर की अशुद्धि होगी तो भी प्रवचन सुनने की छूट है, वो शास्त्र को पकड़ने में असाधना। तो इसलिए अभी हमारे पास में इतनी टेक्नोलॉजी है, सुविधा है, उस सुविधा का सदुपयोग हमें करना चाहिए। और इसीलिए पहले के जमाने में 2 किलो का एक समय सार, अब अमेरिका लेके जाना है 10 समय सार अमेरिका लेके जाना है तो 10 समय सार में बैग भर जाएगी, तो 20 किलो की लिमिट है, बस हो गया। आज ऐसा हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी है, इतने छोटे से फोन के अंदर भी 1
1500 शास्त्र इसके अंदर अभी है, कोई भी शास्त्र पढ़ना हो पढ़ सकते। पहले के जमाने में एक खत भी भेजना हो तो कितना मुश्किल था। अभी आत्मसिद्धि शास्त्र की एक नई कॉपी आई, अब इस कॉपी को हमें 10,000 लोगों को भेजना है तो 10,000 ईमेल आईडी उसमें लिख दिए और सेंड पर एक क्लिक किया, 10,000 लोगों के पास पहुंच गया। तो जितनी टेक्नोलॉजी हमारे पास में, जिसको धर्म करना है और धर्म के प्रचार के लिए ये गोल्डन टाइम अभी आया है, जैसा भगवान के टाइम पर नहीं था। सदुपयोग करना है उनके लिए भी गोल्डन टाइम है, और पाप की पोटली बांधना है उनके लिए भी गोल्डन टाइम है, पाप करने वालों के लिए भी गोल्डन टाइम है। ऐसे उपकरण उनके पास पहले के जमाने में नहीं थे पाप करने के लिए, इसलिए इसका सदुपयोग करना चाहो तो सदुपयोग भी कर सकते हो। और अभी आत्मसिद्धि शास्त्र को पूरे विश्व में जो 1 लाख स्थानों पर पहुंचा रहे, उसमें तो ये हार्ड कॉपी 1 लाख स्थान पर पहुंचेगी, सॉफ्ट कॉपी तो कितने, इसलिए एक साथ में ही हजारों लाखों लोगों तक ये सॉफ्ट कॉपी पहुंच सकती है। और भविष्य में किसके पास में कैसे, क्योंकि आजकल लाइब्रेरीज में भी उन्होंने ई लाइब्रेरी सब जगह बनाना शुरू कर दिया है, इसलिए हर एक देश की जो नेशनल लाइब्रेरी होती है उसमें ई लाइब्रेरी का भी एक सेक्शन है कि किसी भी लोगों को अपने घर में, मानो कि अमेरिका में है या इंग्लैंड में है, अफ्रीका में है, तो उनके देशों में उनकी जो लाइब्रेरी है, मलेशिया की लाइब्रेरी है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, उनके देशों की लाइब्रेरी के अंदर ई लाइब्रेरी में एक कॉपी दी, उस देश के जितने लोग हैं उनको अपने देश की लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ना हो, कंप्यूटर में अपने घर में जाकर के, घर में बैठे बैठे वो आत्मसिद्धि शास्त्र को पढ़ सकते हैं। इसलिए ये ज्ञान के प्रचार का माध्यम इस पंचम काल में अभी हमारे पास में इतना उपलब्ध है, इसलिए आप सब भी जितना हो सके उतना इस ज्ञान के प्रचार के मार्ग में जुड़िए। मुझे अभी कल रात को एक विचार ये आया था, जैसे मैंने आपको कहा कि 1 लाख लोगों के अंदर एक आदमी के, एक व्यक्ति के पास में भी यदि ये पहुंचे और उसको छू गई, तो कहा ना कि एक पत्थर मारो 1 लाख में, तो एक को तो छुएगा, एक को छुएगा फिर वो दूसरे को मारेगा, जिसको पत्थर लगा वो दूसरे को पत्थर मारेगा, जिसको आत्मसिद्धि शास्त्र छू गई वो फिर दूसरे को समझाएगा, दूसरे को आगे फैलाएगा। फिर एक विचार कल ये आया कि मानो 1 लाख लोगों की भीड़ में पत्थर फेंका और किसी को भी नहीं लगा, ऐसा भी हो सकता है, किसी को भी नहीं लगा तो नहीं लगा तो नहीं लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा, पत्थर तो वहां पड़ा रहेगा ना। आज नहीं तो कल किसी को मारने का भाव आएगा, वो पत्थर पड़ा होगा तो कल भाव आएगा, आज नहीं लगा तो। कभी कभी होता है ना, किसी को मारना हो, देखते पत्थर मिलता नहीं है, पत्थर मिले तो मारा नहीं, तो पत्थर रहेगा तो आज नहीं तो कल कोई उपयोग में लेगा उसको। शास्त्र आज 1 लाख में किसी को भी यदि आज उपयोग में नहीं आया मगर प्रिजर्व होकर के वो रहा, तो आज नहीं तो कल किसी के उपयोग में आ सकता है, किसी जीव के आत्महित का निमित्त वो बन सकता है। और वितरागी वाणी ऐसे ही पंचम काल के अंत तक, ये 18,500 वर्ष तक टिक करके रहने वाली है। ऐसे ऐसे स्थानों पर ये वितरागी वाणी जगत में अभी पहुंच रही है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, जिसको अपन क्रिश्चियन कहते हैं, जिसको मुस्लिम कहते हैं, जिसको ये जाति वाला, ये जाति वाला, जातियों के भेद में हम जिसको बांटते हैं, किसको ये कालिया आदमी है, तांजानिया के अंदर में एक કાળિયો માણસ આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રનું સ્વાહિલી લેંગ્વેજના અંદર ટ્રાન્સલેશન કરીને એને તાંબાના પતરાઓ પર કોતરાવીને તામ્રપત્રો પર અને જમીનમાં એને પ્રિઝર્વ કરવા માટેનો જેટલો ખર્ચો થવાનો છે એનો એ તાંઝાનિયાનો જેને તમે કાળિયો કહો એ વ્યક્તિ એનું સ્પોન્સર કરી રહ્યો છે, એ વ્યક્તિ એનો ખર્ચો કરે છે। आप क्यों ऐसा कहते हो कि ये कालिया है और ये इस जाति का, इस जाति का है? कोई भी आत्मा बस एक वात्सल्य, इसलिए मैंने थोड़े दिन पहले एक कहा था, करुणा भाव के लिए कोई कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। कंपैशन इज फ्री, वो फ्री है, उसके लिए रुपये चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर कंजूसी क्यों करते हो करुणा में? करुणा के लिए कुछ चुकाना नहीं पड़ता है, तो फिर कंजूसी क्यों?
सिर्फ भावना तो ये भावों की जगत का प्रत्येक जीव इसको प्राप्त करे। भावना तो भाव, उसमें भी कंजूस हो गए कि नहीं ये तो जैन की बात है, ये तो इसकी बात नहीं है, ये जीव मात्र की बात है। जानवर, कुत्ते और बिल्ली भी यदि समोसरण में भगवान की वाणी सुन सकते हैं तो मनुष्य में हम भेद क्यों करते हैं? इतना वात्सल्य, इतनी करुणा सारे जगत के जीवों के प्रति, प्रत्येक जीव इस सत्य को जाने और समझे, ऐसा भाव आए। और सहज रूप से ज्ञानियों को ये भाव आते हैं। ये भाव जब आते हैं तब भी वे जानते हैं कि मैं उन भावों में कहीं पर भी नहीं हूं, क्योंकि वो विकल्प है, वो विकल्प जड़ है और जड़ का चैतन्य में प्रवेश नहीं होता, उन विकल्पों का मेरे में प्रवेश नहीं होता। ऐसा मैं शुद्ध चैतन्य तत्व, परमात्मा तत्व हूं। ऐसी जागृति प्रति समय रहे। जागृति जिस समय से, जिस पर्याय से प्रारंभ होगी तब समझना, तब से लेकर के दीपावली मनाना हमारा सार्थक हुआ। ये दो इंद्रिय के बारे में जो चर्चा की, पढ़ना और सुनना, जितना हो सके स्वाध्याय करना। ये जो हम कहते हैं ना, एक गुजराती में एक कહેવત છે, આંખ આડા કાન કરવા। આંખ આડા કાન કરે છે આ માણસ। આંખ આડા કાન કરવાનું તો આંખ છે ને, હા, એની આડા કાન કરી દેવા, એટલે કાન તમે આંખ આડા કરી દીધા એટલે આંખ ઢંકાઈ ગઈ અને કાન આમ બંધ થઈ ગયા, એટલે આ દેખતો નથી ને સાંભળતો નથી, એને કહેવાય આંખ આડા કાન કરવા। आज तक हमने आत्मा के संबंध में आंख आड़ा कान कर्या है, न तो आत्मा की बात को पढ़ा है न तो सुना है। अब हम आत्मा के संबंध में आंख आड़ा कान न करिए तो सारू छे। अने एटले आत्मा ने संबंध में जाणीए, वांचीए, सांभळीए, विचार करिए अने स्वरूपना अंदर स्थिर थईए, त्यारे दिवाળી मनावी ये सफल थई कहेवाय। आप परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान होकर एकाग्रता पूर्वक भाव सहित यहाँ पर बैठे, सुना, और आप परमात्माओं के निमित्त से मुझे अभी स्वाध्याय करने का अवसर मिला। आप समस्त परमात्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ।